आरजेडी में भी आप ज्वाइन कर सकते थे, चिराग के साथ भी आप जा सकते थे, लेकिन मुकेश सहनी को ही क्यों चुने? उनको चाटुकार व्यक्ति उनको घेरे हुए है और उनको एहसास नहीं होने देता है कि उनकी स्थिति ऐसी है। चिराग जी कुछ से कुछ बोलते हैं, मांझी जी चिराग जी पर अटैक करते हैं, चिराग कहते हैं बिहार बुला रहा है, पार्टी कभी कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश जी होंगे। भाई एक तरफ एक बुजुर्ग थका हुआ नेतृत्व है जिसकी कि शारीरिक और मानसिक अवस्था शासन करने के लिए नहीं है, और एनडीए के फेस वही हैं। एनडीए में जितने घटक दल हैं उनका आपसी तालमेल नहीं है, उसमें नारंगी एकता है, यानी छिलका हटाइएगा तो फांक के फांक अलग हो जाएगा। नमस्कार, आप जुड़ गए हैं बोले भारत टाइम से और मैं हूं कुमार मनीष। 2025 बिहार के लिए चुनावी साल है। ऐसे में वीआईपी पार्टी अपने योद्धा को तैयार करने में लगी है। लगातार मिलन समारोह कर रही है मोरिया होटल में। अभी हमारे साथ बात करने के लिए आंख के बड़े डॉक्टर और वीआईपी पार्टी के कदावर नेता डॉक्टर सुनील कुमार जी। पहले तो स्वागत है आपके बोले भारत। धन्यवाद। जिस तरह से चुनावी साल में आप लोग योद्धा का जुटान कर रहे हैं, योद्धा को लगातार अपने पार्टी में जोड़ने का काम कर रहे हैं, क्या है आगे का प्लान? देखिए, जनता से सरोकार रखने वाले व्यक्ति, राजनेता हो या सामाजिक कार्यकर्ता हो या राजनीतिक कार्यकर्ता हो, वो हमारे पार्टी के नेता, नीति और नियत से प्रभावित होकर के जुड़ रहे हैं। और वो देख रहे हैं कि भाई एक तरफ एक बुजुर्ग थका हुआ नेतृत्व है जिसकी कि शारीरिक और मानसिक अवस्था शासन करने के लिए नहीं है, और एनडीए के फेस वही हैं। और दूसरी तरफ युवा नेतृत्व है, युवा तेजस्वी और मुकेश सहनी का द्वय, एक युवा नेतृत्व प्रोग्रेसिव विचारधारा और नई सोच के साथ, एक मिशन और विजन के साथ जनता का सही मायने में विकास करने के लिए, जनता का सही मायने में सुशासन करने के लिए इनके पास टिप्स एंड फॉर्मूलेज हैं। और जनता को जब देखिएगा तो जनता निश्चित ही इन नेतृत्व से प्रभावित है, और इसी क्रम में मुकेश सहनी जी के पार्टी से जुड़ रही है। और अगर देखेंगे दूसरी तरफ में कि एक एनडीए और महागठबंधन, तो एनडीए में जितने घटक दल हैं उनका आपसी तालमेल नहीं है, उसमें नारंगी एकता है, यानी छिलका हटाइएगा तो फांक के फांक अलग हो जाएगा। चिराग जी कुछ से कुछ बोलते हैं, मांझी जी चिराग जी पर अटैक करते हैं, चिराग कहते हैं बिहार बुला रहा है, पार्टी कभी कहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश जी होंगे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं अभी फैसला नहीं हुआ किसका होगा। तो टोटली कंफ्यूजन में है एनडीए। और हमारे महागठबंधन में आए दिन सारे घटक दलों के मीटिंग होती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होती है, सारा चीज तय है, चट्टानी एकता से हम साथ हैं। तो जनता के सामने परोसा गया एक तरफ दो गठबंधन जो एक मजबूत है, एक लुंज पुंज है, और नेतृत्व जो एक तरफ युवा है एक तरफ वृद्ध है। तो जनता निश्चित ही हमारे साथ जुड़ रही है। उसी क्रम में मुकेश सहनी जी एक नेता है जो कि एक कोई संघर्ष करके आए हैं। 900 रुपये की महीने की नौकरी करते थे और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उनके पास मिशन विजन है, टिप्स एंड फॉर्मूले हैं बिहार को विकास करने के लिए। तो वो जो संघर्ष करके आए हैं, तो उनको इस संघर्ष के क्रम में काफ़ी एक्सपीरियंस हुआ है, और वो जानते हैं कि जनता का दुख दर्द क्या है। तो निश्चित ही कि ऐसे जनता के सामने जब परोसा गया है, तो हमारे नेतृत्व से प्रभावित होकर, नेता, नीति और नियत से प्रभावित होकर के मेरे पास लोग आ रहे हैं, और ये अनवरत जारी रहेगा। पहले आप भी बहुत नीतीश जी के करीबी रहे माने जाते थे, आप भी साथ छोड़ दिए, तो क्या लगता है वीआईपी से इस बार ताल ठोकेंगे आप भी? देखिए, नीतीश जी के सुशासन से प्रभावित होकर मैं उनके साथ गया था, लेकिन हाल के दिनों में उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति वैसी नहीं है कि वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और ये ऐसी बात नहीं उनके साथ है, उम्र सबकी आती है, ये अवस्था सबकी आती है। फर्क यही है कि वो एक मनोवैज्ञानिक समस्या जिसे डिनायल कहते हैं उससे ग्रसित हैं। वो रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि उनकी उम्र हो गई है, और उनके अगल बगल बैठा व्यक्ति, उनको चाटुकार व्यक्ति उनको घेरे हुए है, और उनको एहसास नहीं होने देता है कि उनकी स्थिति ऐसी है। तो ऐसे क्रम में सरकार पटरी से उतर चुकी है, आए दिन लूट हत्या बलात्कार होता है। अब देखेंगे कि सुशासन है ना, कानून व्यवस्था है, करप्शन देख लें, घुसखोरी देख लें, तो चरम पर है। तो ऐसे में निश्चित ही हमें छोड़ना पड़ा, लेकिन उनकी नीति सब वैसे ही है। और ताल ठोकने की जो बात है,
देखिए, हम कहाँ ताल ठोकेंगे, नहीं ताल ठोकेंगे, चुनाव में खड़ा होंगे, नहीं खड़ा होंगे, मैं वीआईपी का एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, सच्चा सिपाही के रूप में। नेतृत्व जो आदेश करेगा वो कहेंगे, नेतृत्व कहेगा इलेक्शन लड़ो तो लड़ेंगे, नेतृत्व कहेगा पार्टी का काम करो तो पार्टी का काम करेंगे। ऑप्शन सर आपके पास बहुत थे। आपके पास आरजेडी के पास भी ऑप्शन, आपसे आरजेडी में भी आप ज्वाइन कर सकते थे, चिराग के साथ भी आप जा सकते थे, लेकिन मुकेश सहनी को ही क्यों चुने? देखिए, मैंने कहा ना कि नेता, नीति और नेतृत्व और नियत। तो मुकेश सहनी जी नेता हैं जिन्होंने सही मायने में प्रभावित किया। हम लोग चिकित्सकों की उनके साथ मीटिंग हुई थी और उसमें जो उन्होंने, जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण देता हूँ, एक कि एक जब एक रेप पीड़िता के साथ मुजफ्फरपुर से यहाँ पर लाया गया, उसकी जो मृत्यु हो गई, तो उसके बारे में उन्होंने कहा एक रेफरल प्रोटोकॉल एंड ट्रांसपोर्ट, ऐसे क्लिष्ट मेडिकल शब्द का उन्होंने सरल भाषा में कहा कैसे उसको दूर कर सकते हैं। तो चूंकि ये व्यक्ति संघर्ष करके आए हुए हैं, तो इन व्यक्ति के पास हर मायने में क्या क्या व्याधियां होती हैं और कैसे समाज को विकास करना है, कैसे राज्य को विकास करना है। और हाल के दिनों में राज्य की छवि धूमिल हुई है नीतीश जी की हरकतों से। एक बिहारी बाहर में लोग हंसता है कि भाई आपके मुख्यमंत्री किसी अफसर के सर पर गमला रख देते हैं, कभी किसी बच्ची को झोला पहना देते हैं, कभी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का पांव छूते हैं, कभी राष्ट्रगान के समय चहलकदमी करते हैं। तो ऐसे में जो हम हंसी के पात्र हैं, मुकेश सहनी जी के पास वो विजन, मिशन और विजन था कि कैसे बिहार को एक अग्रणी राज्य में ले जाएंगे और हम फिर से बिहारी अस्मिता और हम प्राउड बिहारी के रूप में रहेंगे। तो उनसे प्रभावित होकर, उनकी नीति से और उनका पार्टी की नीयत से, और पार्टी का नियत नीति देखिए, समाज के अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति पर जब तक विकास की किरण न पहुंचे तब तक वो विकास बेमानी है। इसलिए गरीब, अकलियत, अति पिछड़े का वो राजनीति करते हैं, उन लोगों के बिना भी आते हैं और सारे समाज के लोगों में इनका एक्सेप्टेंस है। और आपने देखा होगा कि अभी जैसे नेतृत्व में एक मैंने और फर्क बताया, नीतीश जी आपा खो देते हैं, राबड़ी देवी को अपशब्द बोले, कितना को अपशब्द बोले, लेकिन कभी भी जो हमारे नेता हैं, किसी से हर व्यक्ति को सम्मान देना, कभी आपा नहीं खोना। तो उनके एक सरल सौम्य स्वभाव, ये भी एक प्रभावित करने वाला कारण है और इसी से प्रभावित होकर सब जुड़ रहे हैं और बिहार का भविष्य देख रहे हैं। वीआईपी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्योंकि जिस तरह से मुकेश सहनी के मंच पर जो बैठक हुई थी वीआईपी पार्टी की, 2 दिवसीय बैठक, उसमें 60 सीटों की मांग की गई थी, तो क्या लगता है महागठबंधन से बात बन गई है? वीआईपी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है? जो मांग है वो पूरी हो गई? देखिए, वीआईपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रस्ताव पारित था कि हम 60 सीट पर हम मजबूत हैं और हमें वहां चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन ये कोऑर्डिनेशन कमेटी में फैसला होगा। उसके अध्यक्ष तेजस्वी यादव जी हैं। हर घटक दल की आकांक्षा होती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े और हर घटक दल अक्रॉस द टेबल बैठेगा तो अपनी हर सीट वाइज की कहाँ उसकी मजबूती है, वहाँ कैंडिडेट क्या है, समीकरण क्या है, सबको लेकर के जो फैसले होंगे वो फैसला मान्य होगा। हमारे नेता ने ये कह रखा है। कल राज्य भवन में राज्यपाल से मुलाकात करने पहले नीतीश कुमार पहुंचे थे, फिर उसके बाद चिराग पासवान भी पहुंचे थे। चुनावी साल है, मुलाकात के मायने बहुत खास माने जाते हैं। महागठबंधन इसको कैसे देखती है? देखिए, नीतीश जी का और चिराग का संबंध ये जग जाहिर है कि दोनों एक दूसरे को अंदर से देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी जबरदस्ती इनको एक किए हुए है। तो ऐसे में निश्चित ही सबके जितने घटक दल हैं, मांझी जी चिराग पासवान के पीछे हैं, चिराग पासवान नीतीश जी के पीछे हैं, नीतीश जी भाजपा के पीछे हैं। तो ऐसे गठबंधन का क्या हश्र होगा, भगवान ही मालिक है। चिराग पासवान ने कल तक खुल के कह दिए, जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि 2020 में आपने अकेले ताल ठोका था, 2025 में साथ देखेंगे, तो इस बार क्या लगता है? तो चिराग पासवान ने खुलकर कहा कि अगर मैं 2020 में एनडीए के साथ लड़ता तो नीतीश कुमार का दहाई आंकड़ा भी पार नहीं कर पाते। देखिए, ये वाक्य के मायने तो वही बताएंगे, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि अभी तक चिराग पासवान में और नीतीश कुमार में नूरा कुश्ती हो रही है। सब एक दूसरे को पटकनी देने के फेर में हैं और चुनाव में भी ये क्या करेंगे भगवान मालिक है। से तो मैंने कहा कि जनता देख रही है कि एक तरफ नारंगी एकता के साथ महागठबंधन, एकता के साथ एनडीए और चट्टानी एकता के साथ महागठबंधन। एक तरफ एक थका हुआ वृद्ध, शारीरिक और मानसिक रूप से अशक्त नेतृत्व, दूसरे तरफ युवा जोश के साथ, युवा विचारधारा के साथ
एक तरफ सरल सौम्य, एक तरफ सरल सौम्य जो सम्मान देने वाला नेतृत्व युवा जोड़ी, और एक तरफ जो है आपा खो देने वाले एक वृद्ध व्यक्ति। तो जनता देख रही है, जनता ने मन बना लिया है। मात्र कुछ महीनों की बात है, महागठबंधन थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आएगी। तो महागठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं कि विपक्ष तो किसी आयोग को मानने को तैयार नहीं है। चुनाव आयोग पर जिस तरह सूची का जो जारी किया है तो उस पर आप लोग विरोध कर रहे हैं। वो बोले कि हार का पहले से ही लोग का डर सता रहा है, इसीलिए आयोग पर भी ये लोग को भरोसा नहीं रह गया। देखिए, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन हाल के दिनों में या इन दिनों में भाजपा शासन में आपने देखा होगा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग रैम्पेंट है। न तो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, चुनाव आयोग सब एक तरफा भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं। तो निश्चित ही हम इस पर दबिश नहीं बनाएंगे, हम जागरूक नहीं रहेंगे तो गरीब मतदाता लोग मताधिकार से वंचित रह जाएंगे। तो उससे तो नुकसान एनडीए और महागठबंधन दोनों को हो सकती है। तो फिर महागठबंधन सवाल क्यों खड़ा कर रहा है? ये पक्ष का कहना है, जो सत्ता में बने हुए हैं उनका कहना है कि नुकसान दोनों को होगा अगर कटेगा तो फिर इसमें महागठबंधन को इतनी बुखलाहट क्यों है? लेकिन नुकसान तो किसी का नहीं होना चाहिए, नुकसान तो किसी का नहीं होना चाहिए, लेकिन नुकसान हमें ज़्यादा करने की ये इंटेंशन है चुनाव आयोग का। क्योंकि हमारे देखिए अभी के समय में देखिए चुनाव आयोग रिवीजन कर रहा है इलेक्टोरल रोल का, उसका काम है, लेकिन इतने कम समय में ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है। और इसके टेक्निक भी जो है क्लिष्ट चीज़ें मांगी जा रही हैं। ऐसे सर्टिफिकेट जो हमसे अगर मेरे माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट मांग देगा तो कैसे मांगा जाएगा, मिलेगा? तो बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, टेक्निकलिटीज ज़्यादा हैं। और इनका जो तरीका, अभी रोपनी का समय है, हमारे गरीब मजदूर किसान भाई रोपनी में बिजी हैं, कैसे समय निकालेंगे, कैसे करेंगे देखा जाए। और हमारे जो मजदूर भाई हैं, हम देखिए बिहार की पूंजी मानव संसाधन है। हमारे लोग बिहार के बाहर जाके मजदूरी करते हैं, अपना पेट भरते हैं, और वो लोग जो बिहार के बाहर हैं वो इतने कम समय में कैसे अपने मतदाता पुनरीक्षण में पार्टिसिपेट कर सकेंगे? तो ये जो गरीब हैं, मजदूर हैं, ये किसान हैं, ये हमारे वोटर हैं, ये जाना हुआ बात है। तो निश्चित ही ये मताधिकार से वंचित रहेंगे। और भाजपा की ये चाल है चुनाव आयोग को एजेंट के रूप में बना करके ये काम कराने का। चलिए, तो चुनाव में मात्र 3 महीने का समय बचा है, ऐसे में महागठबंधन भी अपना जोड़ा आजमा रही है कि इस बार 20 साल का जो सत्ता रहा है उसको बदलाव करना है। ऐसे वीआईपी पार्टी काफी मजबूत दिख रही है। कई योद्धा को आपको दिखाया, मैंने लगातार अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं कि कई योद्धा को जोड़ने का काम कर रही है। अब ऐसे में फिर से एक बार लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा में भी बड़े भाई और छोटे भाई का भूमिका देखने को मिलेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, छोड़ जाते हैं, दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।